हिस्ट्री क्लासिक्स के अंतिम चैप्टर अध्याय 10 है, जिसमें हम लोग इमारतें, चित्र और किताबें के बारे में जानेंगे। जिसमें पहले आते हैं हम लोग धातु विज्ञान। प्राकृतिक भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाते। तांबा जो है किस किस के धातु के मिलने से बनाया जाता है। कांसा जो है किन धातुओं के मिलने से, यानी कि तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ महरौली, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने के समय में जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग जो है वो नहीं लगा है। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ जो होता है टीला होता है। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार का थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी छोटे, कभी बड़े। उन सब में एक ही समान थे। प्राय स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी के राख या उनके द्वारा उपयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रह जाते। इसे धातु मंजूषा कहा जाता है। यानी कि जितने भी स्तंभ जो थे, स्तंभ के अंदर एक डब्बा था और डब्बे के अंदर उनके या उनके अनुयायियों के जो भी चीज़ें रखी रहती थी, उसको क्या कहा जाता था, या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें रहती उसको धातु मंजूषा कहा जाता। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता और बाद के काल में उस गुंदम नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक देता है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहा जाता था। यानी दक्षिणा पथ जो है, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जैसे प्रदक्षिणा। इस रास्ते में रेलिंग को घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका था। इस रास्ते को एक रेलिंग से घेरा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? वेदिका बोला जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से जो सजे होते थे। अमरावती को ढूंढे। यहाँ एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह वो होता था जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भित्तरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। अधिकतर मंदिर में मंडपम नाम की एक जगह होती थी, जहाँ एक सभागार होता था। यहाँ लोग इकट्ठा होती। मंडपम क्या है? यानी कि मंदिर का वो हिस्सा जहाँ पे लोगों को बैठने के लिए एक जगह बनाया होता था, जहाँ सभा होती थी। महाबलीपुरम और ऐहोल को देखना है। शहरों में कुछ ऐसे पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, जिनमें इनमें दिखाए गए हैं। इसका जो स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाया जाए। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते हैं। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता है। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनकी इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्च दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी में
वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने, इत्र बनाने, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। उसके बाद है चित्रकला। यह वह जगह है जहाँ कि पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोद गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों को सजाया गया। इनमें से कुछ उदाहरण के गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकता है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार जो है वो अज्ञात है, यानी कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो था वह शिल्पदी कारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी के साथ अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा ने अपने दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कन्नगी जो अभी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर आई। उसने मदुरै शहर का जो है वह विनाश कर डाला। शिल्पदी कारम से लिया गया एक वर्णन है, इसके बारे में बताया गया। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई जो थे को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी की गई है। यह सदियों पहले खोद ये पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास जो है वो संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी। इसमें पुराण भी शामिल। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। जिस पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है वो लिखी गई है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे सब उन्हें सुन और समझे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे। इनमें से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित थे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य जो महाभारत के युद्ध का उद्देश्य जो था एक पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर को गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी थी पर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवद गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया। वन में उनकी पत्नी सीता लंका के राजा रावण ने अपहरण के लिए सीता को वापस लाने के राम ने लड़ाई लड़ने पर विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या जो है वापस लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्रसंग है जिसके बाद लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं और महाभारत के वेद व्यास है। आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। उनमें से कुछ समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों को लिखकर सुरक्षित करते हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रेलिंग अजंता के चित्र में दर्शाई गई है। बंदर राजा की कहानी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो एक व्यक्ति सोया हुआ रहता है, फिर उसके सामान को उधर पुथल कर देते हैं। उसके बाद विज्ञान की पुस्तक। इसी समय प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तकें लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाले जो लगभग उतना ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। पराम में ही ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इसके बारे में पता लगाया। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा। अब भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को एक चिन्हित रूप में आविष्कार गणित गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप फैल गई। आज भी पूरी दुनिया प्रयोग करती है। उसके बाद
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति के रूप में जो प्राचीन भारत में विकसित है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद दो तरह के चिकित्सक थे, एक चरक और जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के, और एक सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी के है। इसमें चरक संहिता औषधि की एक साथ उल्लिखित पुस्तक है। अपनी चरक संहिता के सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, सुश्रुत जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के विधियों का जो है वर्णन किया है। इस प्रकार ये चैप्टर हमको आई थिंक लगता है कि ये ख़त्म हो गया, और इस प्रकार हम लोग का NCERT हिस्ट्री का क्लास 6 ख़त्म हुआ, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।